बनाना ये सिर्फ n इक्वल टू 4 के लिए बना है। ये वाली टेबल पूरी करनी है। हो गया? आपने आप बनाना अभी भी जो नहीं वो एक लाइन में बनाना अभी दिखेगी। तो बना है का बताइए ना कौन सा नंबर जीरो नहीं जीरो है जीरो का नंबर मानते हो नहीं मानते वही नंबर है ठीक है जीरो ही जीरो को भी हमें इंक्लूड करना है ना जीरो को छोड़ना नहीं है जीरो तो है माइनस जीरो भी सेम प्लस जीरो भी सेम जीरो भी सेम जीरो तो है जीरो ठीक है ना आगे भी तो हम जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं तो -1 से +1 तक तो कौन कौन सी वैल्यू है देखो ना -1 फिर अगला नंबर क्या आएगा 0 फिर इंक्लूड किया 0 नहीं किया 0 का नंबर मानना नहीं मानना है तो m की वैल्यू कितनी आएगी देखो m इक्वल टू 3 यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू आएगी इतना शुरू करो साइन लगा दो तो बढ़ जाएगी क्या कितनी वैल्यू होगी देखो कभी इसको नहीं आता था बिल्कुल उसने कर दिया थोड़ा नहीं तो यहाँ पे L की वैल्यू जब 1 है तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी -1 से लेकर के +1 तक तो क्या हो जाएगी -1 0 +1 तो M की कितनी वैल्यू आ गई M की वैल्यू आ गई 3 इसका मतलब क्या हो गया कि L की वैल्यू जब 1 होती है तो उसको हम P सबशेल कहते हैं और इस P सबशेल में 3 वैल्यू है इसका मतलब 3 ऑर्बिटल हैं इसके अंदर और हमको मालूम है 3 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे 3 डिब्बे बनाते हैं नहीं बनाते हम लोग और इनका नाम भी दिया हमने क्या क्या नाम दिया इनका एक का नाम दिया है px एक का नाम दिया है py एक का नाम दिया है pz बोलो शोएब और नंबर से भी नाम दे सकते हैं भाई नंबर भी तो नाम हो सकता है कल को हम किसी ऐसी सिविलाइजेशन में पहुंच जाएं जहां पे नंबर से नाम शोएब की जगह 2.3 नाम हो जरूरी थोड़ी है सब कोई कह के मतलब थोड़ी पता था कि जरूरी रखना था हाँ क्या सावधानी रखना
2.0 तुम्हारा 2.3 रख दिया, ये भी तो नाम है, वो भी हो सकता है। जमीन सो रहा था उसको ठीक है, तो इसका नाम -1 0 +1 ये भी नाम है। क्लियर हो गई बात? जी सर। हेलो, नहीं चल रही है, आप कहाँ हैं? जी हेलो, नीचे आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ, क्लियर होगी बात? इसके लिए L = 2 के लिए कहाँ से वैल्यू होगी? -2 से +2 तक। तो इसका मतलब -2 -1 0 +1 +2। तो m की कितनी वैल्यू हो गई? 5। और जब L की वैल्यू 2 होती है तो इस सब शेल का क्या नाम है? D। तो इसके अंदर इसका मतलब कितने डिब्बे होंगे? 5। 1 2 3 4 5। इनका मैंने आपको नाम लिखा दिया है। अब खाली नंबर वाला नाम लिख देता हूँ। ये -2, ये -1, ये 0, ये +1, ये +1। ठीक है, कल मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया था, डिब्बे का और नाम भी बता दिया। ठीक है, अब L = 3 है, तो कहां से कहां तक वैल्यू होगी इसकी? -3 से लेकर के +3 तक। तो क्या वैल्यू हो जाएंगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 प्लस लगा लिया करो। ठीक है, सही से लिखा। तो इस वाले सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? इस वाले सबशेल में 7 ऑर्बिटल हैं। इसका नाम क्या है? F सबशेल। तो इसमें कितने डिब्बे बनेंगे? 7 डिब्बे बनेंगे। 7 डिब्बे बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये +1 +2 एंड +2। क्लियर हो गई बात? बना लिए? यस सर। ये आपको बनाना था जो कि आपने नहीं बनाया और काफी मायूस किया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यस सर। अच्छा जाओ, हम वॉशरूम करते हैं। मुझे ये बताओ सब लोग, n = 1 से लेकर के 4 तक कितने ऑर्बिटल हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, हर शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? जल्दी बोलो। सबका अलग अलग होता है। N1 में कितने ऑर्बिटल हैं, N2 में कितने हैं, N3 में कितने हैं?
इसका क्या क्या आंसर आया बताइए। n इज इक्वल टू 1 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसके लिए 1 आया। 1 वाले कितने हैं? तुम्हारा नाम कितना आया? 1 आया। n इज इक्वल टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल हैं? 4। सबका 4 है? पूछ लूं? चलो अदनान बताओ 4 कैसे हैं? 4 ऑर्बिटल कैसे हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए? 4 शेल है। अगर शेल तो उसको बोलते हैं जो पूरा सर्कल दिखाते हैं, और सब शेल जो है उसको बोलते हैं जो SPD है। कितनी मरतबा बताया? शेल किसको बोलते हैं? फिर से बताता हूं, देखो ये न्यूक्लियस है, इसको शेल बोलते हैं। ये क्या कहलाती है? शेल। अब ये तो शेल हो गई। अब अगर एक डिब्बे वाला है तो इसको, या 3 डिब्बे वाला है, 3 डिब्बे वाला है, एक डिब्बे वाले को S बोलते हैं, 3 डिब्बे वाले को P बोलते हैं। तो ये क्या है? ये है सब शेल। ठीक है। ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? इस एक डिब्बे को ऑर्बिटल बोलते हैं। समझ में आया? तो इसमें n इज इक्वल टू 2 में बताया 4 ऑर्बिटल है। 4 क्यों है? इसलिए कि देखो इसके दूसरी शेल में एक s होता है और एक p सब शेल होती है। s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल, दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 4। यस सर। कैसे बताना? चलो खड़े हो। n इज इक्वल टू 3 के ऑर्बिटल बताओ। 9। कैसे कैसे? ठीक है। तीसरी शेल में जब हम जाएंगे तो उसमें एक तो S होगा, अगर बोलोगे अलग अलग बैठा दूंगा। एक तो होगा S, दूसरा हो जाएगा P, 3 और 1 4, और चौथा तीसरा जो है वो D भी तो होगा, उसमें 5 होंगे। तो 5 + 3 8 + 1 9। बोलो समझ में आ रहा है? तो तीसरी शेल में 9 ऑर्बिटल है। चलो अदनान अब ये वाला तुम बताओ, या शोएब तुम दोनों मिलके बताओ। n इज इक्वल टू 4 में कितने होंगे? चेक करो, बैठ जाओ। एक बता दिया तुमने, तुम बताओ। भाई इसमें क्या होता है? इसके अंदर S भी होता है। अच्छा, इसके आगे नंबर कौन सा लगेगा? 4 लगेगा, और 4B लगेगा, 4D लगेगा, 4F लगेगा। इसमें हो गए 1, इसमें हो गए 3, इसमें हो गए 5, इसमें हो गए 7, 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, तो 16 हो गए। ठीक है, क्लियर होगी बात? वेरी गुड। अब एक फॉर्मूला बता दूं कैसे निकालते हैं ऑर्बिटल। फॉर्मूला है n²।
करो स्क्वायर। वन वन का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 3। ठीक है, लिख लो। इसका मुस्कुराओ मत, बेटा भूल जाते हो तुम बहुत जल्दी। हो गया? हाँ, जल्दी लिखो। सबने लिख लिया फॉर्मूला, आगे चलो। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। n=1 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 में कितने आएंगे? अब तुम भी बोलो, तुम्हारे पास लिखा हुआ बेटा। सर ये तो मुझे पता भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक। चलो सब लोग बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? बताने वाले चारों में अलग अलग बताने। पहले में 2 और बताओ, कलर चेंज कर दो। पहले में 2, दूसरे में 6। तो क्या लिखूं? 2 + 6 लिखूं, 6 लिखूं, 8 लिखूं, क्या लिखूं? 2 + 6। चलो 8 लिख देता हूं। हाँ, तीसरे में 9 दूनी 18 और चौथे में 32। भाई हर ऑर्बिटल डिब्बे के अंदर कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। किसने बताया? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को मैं क्या कह सकता हूँ? 2n²। ठीक है, क्या कह सकता हूँ? 2n²। चलिए, वेरी गुड। किसी और को भी जाना है क्या बात है? ओके, चलिए, तो आज हमारा क्वांटम नंबर खत्म हो गया। एक चौथा क्वांटम नंबर लास्ट बचा है, उसमें कुछ नहीं है, उसका खाली नाम ही काफी है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धरती माता की तरह सन के चारों तरफ, सिर्फ जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया राउंड अबाउट घूम रही है, और दूसरा अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। ठीक है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, तो क्या बोलते हैं? कोई और कुछ बताना चाहेगा? एक्सियल रोटेशन। हाँ, एक्सियल रोटेशन। चलिए, गुड। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहा है, मान लो इधर को जा रहा है, एक तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई और ऐसे घूम रहा है। दूसरा ये अपने एक्सिस के चारों तरफ, ये इसका एक्सिस है और इसके चारों तरफ भी रोटेट करता है। तो रोटेट करने की भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, घड़ी ऐसे चलती है, तो ऐसे कौन सा वाला है? ये वाला। तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, और ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को -½ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज को +½ से। ये कन्वेंशन है, आप उल्टा भी कर सकते हो, तो भी आंसर सेम है। ओके, तो दिस इज नथिंग बट स्पिन क्वांटम नंबर, इतना जानना है। इसको आप शुरू करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में लिखिए। इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ द
इलेक्ट्रॉन। ये हमको क्या जानकारी देता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। It tells us about the spin of electron। ब्रैकेट में लिख लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के आगे हाफ लिख देना प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के आगे माइनस हाफ। ठीक है, क्लियर? चलिए गुड। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर खत्म हो गया। और ये किसने बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे? हाँ, लिखो पॉलीज की डेफिनेशन दोबारा लिखो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या लिखना है? पॉलीज PAULIS पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? लिखिए no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? यानी किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के चेहरों से अभी मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग ब्लैंक हैं। मान लीजिए ये अब इधर देखो और बताओ क्वांटम नंबर बताने। 4D मैंने ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, और ऑर्बिटल चलो ऐसे ही बना देता हूं, और सब शेल बनाइए ऑर्बिटल में 1 2 3 4। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इनके सारे क्वांटम नंबर लिखो। दोनों इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर लिखो। चारों क्वांटम नंबर लिख दें। ऐसे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखनी है। देख लिया? हो गया तमाम? हो गया? जो भी बताया हुआ। एम किसको बताता है? शेल। और शेल नंबर कहाँ लिखा होता है? आगे। तो एन की वैल्यू 4 हो गई। अब देखो यहाँ नहीं देखेगा अमीर,
क्या देख रहे हो? एन कहा क्या नंबर? फिर देखो, फिर नीचे देख रहा है। गधे हो क्या बिल्कुल? पका दिया। जो ये नंबर होता है शुरू वाला, ये नंबर हमको एन की वैल्यू पता चल गया। और एल, ये डी किससे पता चलता है? तो किससे पता चलता है? एल की वैल्यू से ही तो पता चलता है। तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? आ जाऊंगा कच्चा और योगा बना दूंगा, आपको अच्छा लिखाऊंगा, चेक करो। एल की वैल्यू क्या थी डी के लिए? कॉपी में चेक करके बताओ। यार कसम से कितनी मरतबा बताया, ऐसा मत करो यार, मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगे तुम लोग। एस पी डी एफ, तो डी की वैल्यू 2 है क्योंकि डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, तो ये वैल्यू 2 हो गई। और एम की वैल्यू 5। अबे ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसके लिए एम की वैल्यू क्या है? क्या होती है एम की वैल्यू डी के लिए? -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये -2 हो गई, ये -1 हो गई, ये 0 हो गई, ये +1 हो गई, ये +2 हो गई। तो एम की वैल्यू 0 नहीं आई। कौन से वाले ऑर्बिटल में है डी के? बीच वाले में है ना। नाम नहीं बताया था मैंने, लिखवाया था। तो एम की वैल्यू लिखवाई थी, ये रहा। ये 0 नहीं लिखवाया था, दिखाया नहीं है कि बीच वाले में इलेक्ट्रॉन है। फिर तो अलग से थोड़ी पूछ रहा हूँ। तुम्हें तो बेटा सब कुछ लगेगा, जो दिख रहा है वो नहीं लग रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है, लग रहा है। मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ, चारों के चारों। और फिर देखते भी नहीं हो उधर। अब देखो एस की वैल्यू बताओ क्या होगी? एस की 2 वैल्यू होती है। एक कौन सी होती है एस की वैल्यू? +12। दूसरी क्या होती है? -12। तो +12 किसको लेते हैं? क्लॉकवाइज के लिए। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा मैं, तो इसके क्वांटम नंबर ये हो 4। ऊपर अप साइड हम लोग +12 लेते हैं, डाउन साइड -12 लेते हैं। तो इसके क्वांटम नंबर क्या होंगे चारों? इसके n = 4 होगा, L = 2 होगा, M = 0 होगा। ये तीनों क्वांटम नंबर तो सेम ही रहेंगे, इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। खाली चेंज किसमें आ जाएगा? ये डाउन साइड है तो ये माइनस। क्लियर हो गई बात? बोलिए बेटा। एक ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले को मैंने प्लस ले लिया, तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा। इसके समझ गया ना, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अलावा तो और कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना अराउंड द एक्सिस। या तो क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, या ऐसे घूमेगा इलेक्ट्रॉन। अपने एक्सिस में ये एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे जाएगा और या फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रो की तरह या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे, दो ही पॉसिबिलिटी है। यस सर, यहाँ पे यही तो बताया था मैंने। या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, उसको -12 कहेंगे। और दिखाते कैसे हैं? ऑर्बिटल में ऐसे दिखा देते हैं डाउन करके। और अगर ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज, इसको +12, और इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर निकाल दिए चुटकियों में हैं। अब ये बताओ, चारों क्वांटम नंबर सेम है इस इलेक्ट्रॉन के? मान लो ये मैंने एटम ले लिया, कौन सा ले लिया मैंने? ये एटम ले लिया, आयोडीन ले लिया। ठीक है, आयोडीन में आएगा 4D।
ठीक, मैंने F4 आयोडीन लिया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, चारों नहीं हो सकते, पॉलीज ने ही तो कहा। अब तो ये तो सेम नहीं है। अब इधर देखो जरा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और रख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूं। बताओ कैसे डालूं? ऊपर की तरफ मुंह बना के या नीचे की तरफ? चलो ऊपर की तरफ बना देता हूं। मैंने भर दिया जबरदस्ती, ठीक है। तो अब बताओ इसके क्वांटम नंबर बताओ क्या होंगे? n इज इक्वल टू तो 4 ही रहेगा, है? बोलो इंतजाम। और l इज इक्वल टू 2 ही रहेगा, m इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +r। ये 4 क्वांटम नंबर, आइए सर, ये 4 क्वांटम नंबर क्या हो गए? सेम हो गए, ठीक है। चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए। और पॉलिस साहब ने क्या कहा? किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। क्लियर होगी बात? हाँ, चलिए, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। अच्छे से समझ में आ गई बात? चलिए, ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर